हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए वर्ड ऑफ इमोर्टल्स का एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़्याओचेन अपने लिए ड्रैगन आइसलैंड पर अकेले खाना बना ही रहा था, तभी वहाँ पर 4 आर्म जाइंट टाइटन एप भी आ जाता है, जिसे देखकर ज़्याओचेन तो घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद ये जाइंट एप टाइटन बीस्ट उस पर हमला करेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि ये बीस्ट तो दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज़्याओचेन को अपने साथ ले जाकर सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने की ही डिमांड कर रहा था। साथ ही साथ उसने ज़्याओचेन की इस वर्ड ऑफ इमोर्टल्स में कल्टीवेट करने की भी मदद की। इवन के वो भी ज़्याओचेन को इस वर्ड की एनर्जी गैदरिंग कल्टीवेशन टेक्निक भी सिखा देता है। पर ज़्याओचेन की बुरी किस्मत के उसका दोबारा सामना मिस ज़ाओलिनीर के साथ हो जाता है, जिसे देखकर मिस ज़ाओलिनीर को भी एहसास हो गया कि ज़्याओचेन पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसीलिए मिस ज़ाओलिनीर के लिए ज़्याओचेन को खत्म करना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था, क्योंकि वो फ्यूचर में मिस ज़ाओलिनीर के लिए और भी बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए मिस ज़ाओलिनीर ने उस पर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर ज़्याओचेन की जान बचाने के लिए 4 आर्म जायंट टाइटन एप बीच में आ जाता है और वो ज़्याओचेन की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। जिस दौरान इस जायंट एप को भी काफी ज्यादा इंजरीज हो चुकी थी, लेकिन वो मिस ज़ाओलिनीर को भी पीछे हटा देता है। जो कि वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए उसने मिस ज़ाओलिनीर की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। इवन के वो मिस ज़ाओलिनीर को जान से मारने ही वाला था, पर मिस ज़ाओलिनीर का होली यूनिकॉर्न वहां पर आकर मिस ज़ाओलिनीर की जान बचाकर वहां से उड़ जाता है। पर दूसरी तरफ ज़्याओचेन को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर वो इस जायंट एप टाइटन बीस्ट के साथ रहेगा तो इसकी जान को और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। पर मजबूरन उसे अपने ब्रदर एप की जान बचाने के लिए उसे छोड़कर जाना ही होता है, जिस बात से तो ब्रदर एप बिल्कुल भी खुश नहीं था। और दूसरी तरफ मिस ज़ाओलिनीर भी अपने होली यूनिकॉर्न का शुक्रिया अदा कर रही थी और वो अपने आप से प्रॉमिस करती है कि वो फ्यूचर में अपने आप को पावरफुल करने पर ही ध्यान देगी। वो अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर नई जिंदगी को एक्सेप्ट कर चुकी थी। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वो चलती चलती गू फैमिली के उस टूटी हुई शिप पर आ गई। इसी बोर्ड में मौजूद उसकी मुलाकात गू फैमिली के यंग मास्टर से भी हो जाती है, जो कि बेहोशी की हालत में मिस ज़ाओलिनीर को मिला। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत ज़्याओचेन से होती है, जो कि ड्रैगन आइसलैंड में इधर उधर घूम रहा था। वो अपने आप से सवाल करते हुए कहता है, मेरे अलावा मिस ज़ाओलिनीर भी इस ड्रैगन आइसलैंड पर आई है, जबकि हमारे साथ मिस लैन वो भी इसी जगह पर आई थी। आखिर वो कहाँ पर होगी? शायद वो मेरी वापस जाने में कुछ मदद कर पाए। ज़्याओचेन अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसे एहसास होता है कि कुछ लोगों ने उसे घेर लिया है, जो कि ज़्याओचेन को असैसिनेट करना चाहते थे, क्योंकि उनमें से एक वॉरियर ने तो अपने डैगर निकालकर ज़्याओचेन पर हमला कर दिया, जिस अटैक को लास्ट मोमेंट पे ज़्याओचेन ने ब्लॉक कर दिया था और उसने बाकी के 2 डैगर्स को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए भी ब्लॉक कर दिया। ये देखकर वो असैसिन फौरन से ज़्याओचेन के सामने आ जाता है। वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि यकीनन तुम ही हो ज़्याओचेन। दूसरी तरफ ज़्याओचेन भी उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम तो इसी वर्ड ऑफ इमोर्टल से हो, आखिर तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? जिस पर वो असैसिन हंसकर जवाब देते हुए कहता है कि यानी तुम ही हो ज़्याओचेन। हमारे मास्टर को लगा ही था कि तुम काफी ज्यादा खास हो, वो तुम्हें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हम तीनों वॉरियर्स को तुम्हारा शिकार करने के लिए इस जंगल में भेज दिया। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़्याओचेन भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा यंग मास्टर है कौन? मेरे तो वर्ड ऑफ इमोर्टल में किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं। यह ज़्याओचेन का भी ये कहना ही था कि बाकी के 2 असैसिन वॉरियर भी बाहर निकलकर ज़्याओचेन को घेर लेते हैं, जिस पर उनका लीडर ज़्याओचेन को जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम हमारे यंग मास्टर के बारे में जानना चाहते हो, फिर तो तुम्हें हमारे साथ शांति से चलना होगा। जो कहते साथ ही वो तीनों वॉरियर ज़्याओचेन पर जंप करते हुए उस पर स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़्याओचेन भी काफी ज्यादा चालाक था। वो काफी ज्यादा आसानी के साथ इन तीनों के हमले को डॉज करते हुए जंप कर चुका, जिसके बाद वो अपने पावरफुल पंच को रेडी करते हुए एक वॉरियर को दे मारता है, जबकि दूसरे वॉरियर को उसने एक जोरदार किक करके बछाड़ दिया। 2 वॉरियर तो निपट चुके थे, जबकि अब तीसरे यानी उनके लीडर की बारी थी, जो देखकर वो तो घबरा चुका और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ज़्याओचेन भी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता। वो उसी की स्वॉर्ड को किक करके उसके आगे फेंक देता है, जिसे देखकर तो वॉरियर बहुत ही ज्यादा घबरा चुका, क्योंकि ज़्याओचेन भी वहीं पर आ चुका था। वो फौरन से स्वॉर्ड को निकालते हुए उसके गर्दन पर पॉइंट कर देता है। वो उस वॉरियर से सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हारा यंग मास्टर कौन है? जो सुनकर वो वॉरियर घबराते हुए ज़्याओचेन को जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, प्लीज तुम मुझे मारना मत। तुम जो भी सवाल पूछोगे मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे जान से मत मारना। मैं तो एक मामूली सा वॉरियर हूँ, प्लीज तुम मुझे मारना मत। हमारे मास्टर तो एक इटर्नल वर्ल्ड के गू फैमिली के यंग मास्टर हैं, जो कि हाल ही में इस ड्रैगन आइसलैंड पर आए थे और उनकी मुलाकात हाल ही में एक खूबसूरत लड़की से भी हो गई, जो कि खुद को 9 प्रोविंस की प्रिंसेस बता रही थी। और हमारे मास्टर को वो लड़की काफी ज्यादा पसंद आई और उसी से हमारे मास्टर को ये भी पता लगा
लगा कि उस लड़की की तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है, इसलिए हमारे मास्टर ने हम तीनों को तुम्हें मारने के लिए भेज दिया ताकि वो तुम्हें मारकर उस लड़की को इम्प्रेस कर सके। प्लीज मुझे जाने दो, मुझ पर रहम करो। तुम्हें जो कुछ भी पूछना था वो मैं सब कुछ तुम्हें बता चुका हूँ। जो सुनकर जियाओ चैन भी समझ गया था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ज़ाओलिनीर ही होगी, और मुझे लगता है कि मुझे ज़ाओलिनीर से बात करके या उसे मारकर अपने रास्ते से हटाना ही होगा, क्योंकि ये बार बार मेरे रास्ते में आते हुए मेरा रास्ता रोकेगी और मैं कभी भी इसकी वजह से नाइन प्रोविंस वापस नहीं जा पाऊंगा। यहाँ ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हार्ड लेक के किनारे पर आ जाता है, जहाँ गू क्लैन ने अपना एक रेजिडेंस बना ली थी। यहाँ पर मिस ज़ाओलिनीर अपने होली यूनिकॉर्न के साथ भी मौजूद थी। तभी अचानक वहाँ पर यंग प्रिंस भी आ गया, जो कि ज़ाओलिनीर से सवाल करते हुए पूछता है कि अब तुम कैसी हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ अच्छे से मिल रहा हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी चीज की कमी हो। दूसरी तरफ मिस ज़ाओलिनीर भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये जगह काफी ज्यादा आरामदायक है और तुम मेरा काफी अच्छे से ख्याल रख रहे हो, मुझे तो कोई भी परेशानी नहीं। जो सुनकर यंग मास्टर भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, असल में सारा शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हें वहाँ किनारे पर ना मिलता और तुम मेरी मदद ना करती तो हो सकता है कि मैं इसी सी में कहीं बहकर मारा जाता। यानी कि तुम ही हो मेरी रक्षक, तुम्हें ही मेरी ये सारी जिंदगी बिलोंग करती है। जो सब कहने के बाद वो यंग मास्टर गू फैमिली की एक हेयर पिन लेकर मिस ज़ाओलिनीर के पास आ जाता है। जो सब देखकर हमें ये तो बहुत अच्छे से मालूम हो रहा होता है कि यंग मास्टर मिस ज़ाओलिनीर को पसंद करता है, जबकि दूसरी तरफ मिस ज़ाओलिनीर या होली यूनिकॉर्न में से कोई भी इनको पसंद नहीं करता। जो सब देखकर मिस ज़ाओलिनीर भी उससे सवाल करते हुए पूछती है कि ब्रदर गू, आखिर ये सब क्या है? जिस पर वो यंग मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, तुमने मेरी जान बचाई, जिसके बदले मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ, जिसके बदले मैं फिलहाल तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं बल्कि ये सिर्फ एक एयर पिन ही दे सकता हूँ। जिस पर दूसरी तरफ मिस ज़ाओलिनीर भी जवाब देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें जान बचाई तो इसमें मेरी मर्जी थी, मैंने तुम्हारी जान इसलिए बिल्कुल भी नहीं बचाई कि मैं तुमसे कुछ ले सकूं। उम्मीद करती हूँ कि तुम ये सब कुछ समझ रहे होगे। जो सब सुनकर वो यंग मास्टर अपनी फैमिली की हेयर पिन को वापस रखते हुए कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया, मेरे इंटेंशंस तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खराब नहीं, बल्कि मैं तो सिर्फ तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता था, इसीलिए मैंने अपने कुछ वॉरियर्स को उस वॉरियर के पीछे भेज दिया जिसकी तुम्हारे साथ कुछ दुश्मनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वॉरियर्स उसकी बॉडी को लेकर बस आते ही होंगे। ये सब सुनकर दूसरी तरफ मिस ज़ाओलिनीर को भी बहुत बड़ा झटका लगा। इसके बाद मिस ज़ाओलिनीर अपने होली यूनिकॉर्न से धीरे से कहती है कि जाके कुछ फ्रूट्स खा लो और मेरे लिए भी कुछ ले आना। जिसके बाद वो होली यूनिकॉर्न वहाँ से फ्लाई करता हुआ चला गया। होली यूनिकॉर्न के वहाँ से चले जाने के बाद मिस ज़ाओलिनीर भी ब्रदर गू से हंसकर कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियाओ चैन ने आखिरकार गू क्लैन की रेजिडेंसी को ढूंढ लिया था। जहाँ जियाओ चैन ऊपर की तरफ खड़ा अंदर जाने की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स भी मौजूद थे, पर वो गार्ड्स भी आपस में यही बातें कर रहे थे कि आखिर उस लड़की ने हमारे मास्टर पर कैसा जादू चला दिया, क्योंकि हमारे मास्टर तो सब कुछ बुलाकर सिर्फ उस लड़की के ही गुलाम बन चुके हैं। जिस पर दूसरा सिपाही भी हंसते हुए जवाब देता है, लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर। ऊपर की तरफ खड़ा जियाओ चैन भी यही कुछ सोच रहा था कि आखिर ये लड़की कितनी तेज निकली, इसने इतनी जल्दी सबके साथ रिश्ते भी बना लिए। जियाओ चैन भी ये सब सोचते हुए पानी में जंप कर देता है कि वो ज़ाओलिनीर के पास जाकर उसे खत्म कर दे, ताकि ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए वो सोल्जर से छुपते छुपाते अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक एक सोल्जर को कुछ आहट सुनाई दी। वो फौरन से सावधान होते हुए उस आहट की वजह को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ जियाओ चैन भी बहुत ही ज्यादा तेज था। वो बड़ी तेजी से उसके पीछे से आते हुए उसे हिट कर बेहोश कर चुका। जिसके बाद जियाओ चैन उसी सोल्जर की स्वॉर्ड को लेकर ज़ाओलिनीर के पास बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को गू क्लैन के एक कमांडर का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास एक सोल्जर आते हुए कह रहा था कि मछली ने हमारा चारा चुन लिया, यानी कि ये लोग जियाओ चैन को अपने जाल में फंसाना चाहते थे और उनको पता चल चुका था कि जियाओ चैन यहाँ पर आ चुका है। साथ ही साथ वो सोल्जर ये भी बताता है कि कैसे उसने पॉइजन वाली दवाई मिस ज़ाओलिनीर के कमरे में फैला दी है। जो सुनकर कमांडर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो अपने सोल्जर को हुक्म देते हुए कहता है कि यंग मास्टर को जाके सब कुछ इस बारे में बता दो कि किसी ने घुसपैठ कर दी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जियाओ चैन पर आ जाता है, जो हर बात से अनजान सिर्फ और सिर्फ मिस ज़ाओलिनीर के कमरे की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा था, जिसके हाथ में सोर्ड भी थी। वो जैसे जैसे छुप छुपा कर मिस ज़ाओलिनीर के कमरे में भी पहुंच जाता है। जैसे ही वो सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओलिनीर को मारने की कोशिश करता है, वो देखता है कि मिस ज़ाओलिनीर पहले से ही काफी ज्यादा तकलीफ में है। जो सब हैरान होते हुए जियाओ चैन उसे मारता नहीं, बल्कि वो हैरान होते हुए अपने आप से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ज़ाओलिनीर को क्या हो गया। तभी जियाओ चैन को वहाँ पर स्मेल वाली एक स्मोक दिखाई दी, जिसे फॉलो करते हुए वो उसके सोर्स तक भी पहुंच जाता है। जो सब देखकर जियाओ चैन भी समझ जाता है कि किसी ने पॉइजनस मेडिसिन को जलाकर मिस ज़ाओलिनीर को जान से मारने की कोशिश की। इसीलिए वो ज़ाओलिनीर के पास आकर उससे कहता है कि तुमने जिन पर भरोसा किया वही तुम्हें मारने की कोशिश करना चाहते हैं और तुम मुझे बिला वजह मारने की कोशिश कर रही हो। लगता है कि
मुझे तुम्हें इस सब की सजा दे देनी चाहिए। यहाँ जब वो ये सब कह ही रहा था तभी अचानक उससे पीछे से यंग मास्टर और कुछ सोल्जर्स की आवाज सुनाई दी जो कि मिस ज़ॉलिनीर के कमरे की तरफ ही आ रहे थे। ये देखकर ज़ियाओ चैन इस मौके को ना गवाते हुए फौरन से मिस ज़ॉलिनीर पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर यंग मास्टर का एक स्क्रॉल आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर चुका। ज़ियाओ चैन के अटैक को ब्लॉक करते साथ ही उसने अपनी स्क्रॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ियाओ चैन को पीछे की तरफ भी कर दिया। साथ ही साथ यंग मास्टर यहाँ पर ये भी कहता है कि आखिर तुम कौन हो रहे, तुम क्या कर रहे हो। इन सारी आवाजों से ज़ॉलिनीर को भी होश आ गई थी और वो सामने की तरफ ज़ियाओ चैन को खड़ा देखकर सरप्राइज हो गई। ज़ॉलिनीर को होश में आते देखकर यंग मास्टर कहता है कि अच्छा तुम ही हो ज़ियाओ चैन, और इस स्मेल को सूंघकर मैं समझ गया कि तुम ही वो शख्स हो जिसने ज़ॉलिनीर को पॉइजनस मेडिसिन के जरिए मारने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं। ये सुनकर दूसरी तरफ ज़ियाओ चैन भी जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं किसी को मारना चाहूँ तो मुझे इस तरह की बेहुदा हरकत करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हमेशा जायज तरीकों से ही लड़ता हूँ। जो सुनकर दूसरी तरफ कमांडर भी ज़ियाओ चैन को जवाब देते हुए कहता है कि बेहुदा इंसान, एक तो तुमने इस तरह की बेहुदा हरकत करने की कोशिश की, उसके बाद तुम हमसे इस तरह बकवास कर रहे हो। जो कि इसके साथ ही वो अपनी फ्लेम स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ियाओ चैन पर अटैक कर चुके। दूसरी तरफ ज़ियाओ चैन भी अपनी गोल्डन बेरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर चुका, लेकिन इस अटैक के प्रेशर से ज़ियाओ चैन उड़ता हुआ उस कमरे से बाहर जा गिरा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मिस ज़ॉलिनीर जैसे तैसे करके अपने पैरों पर खड़ी होते हुए स्वॉर्ड लेकर ज़ियाओ चैन की तरफ जाना शुरू कर देती है, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और साथ ही साथ उसको ये भी गलतफहमी हो चुकी है कि ज़ियाओ चैन ने उसको मारने की कोशिश की, वो भी जहर का इस्तेमाल करके, जो कि फाइट करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं। इवन के यंग मास्टर भी ज़ॉलिनीर को समझाते हुए कहता है कि आपकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता कि आपको भी उस लड़के से फाइट करने के लिए जाना चाहिए, तुम बिल्कुल भी उस लड़के की फिक्र मत करो, हमारे आसपास बहुत ही सख्त पैरा है, ज़ियाओ चैन इस आइलैंड को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। पर दूसरी तरफ मिस ज़ॉलिनीर उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती, क्योंकि वो ज़ियाओ चैन की जान अपने हाथ से ही लेना चाहती है, और वो ये सोचते साथ ही कमरे से बाहर की तरफ चली गई। जो देखकर यंग मास्टर भी ज़ॉलिनीर का पीछा करना चाहते थे, लेकिन तभी कमांडर उन्हें रोकते हुए कहता है कि याद है ना आपको, गू फैमिली से इस मिशन के लिए रवाना होते हुए हेड ने हमें हुक्म देते हुए कहा था कि इस ड्रैगन आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा खतरे हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से अपने मिशन से नहीं भटक सकते, हमें जल्द से जल्द ड्रैगन किंग और उसके अंडों को ढूंढना होगा। जो सुनकर दूसरी तरफ यंग मास्टर भी कमांडर को जवाब देते हुए कहता है कि फिलहाल मुझे उस लड़की को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। हम देख पाते हैं कि वो पॉइजनस मेडिसिन जलवाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि कमांडर ही था, जिसने वो पॉइजनस मेडिसिन एक सोल्जर को देते हुए कहा था कि पॉइजनस मेडिसिन मिस ज़ॉलिनीर के कमरे में जाके जला दो, जिसकी वजह से मिस ज़ॉलिनीर की मौत हो जाएगी। एक बार मिस ज़ॉलिनीर और वो लड़का मर जाए तो यंग मास्टर अपने मिशन की तरफ ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। जो सब सोचते हुए कमांडर अपने आप से कह रहे थे कि मेरा मिशन बिल्कुल भी मेरे मुताबिक नहीं गया। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि नीचे की तरफ ज़ियाओ चैन अकेला ही तमाम सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मिस ज़ॉलिनीर भी आ जाती है, जो कि ज़ियाओ चैन के साथ फाइट करना चाहती थी, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। तभी अचानक यंग मास्टर ज़ॉलिनीर के पास आकर कहता है कि तुम शांत हो जाओ, क्योंकि तुम इस वक्त बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकती और तुम्हारे लिए इस लड़के को मैं जान से मार दूंगा। ये सब कहकर यंग मास्टर खड़ा होते हुए अपने सोल्जर को हुक्म देते हुए कहता है कि तुम सब पीछे हट जाओ। जो सब कहते साथ यंग मास्टर अपनी स्क्रॉल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए ज़ियाओ चैन से कहता है कि मैं तो तुम्हें खुद वहां मारने के लिए आना ही वाला था, लेकिन तुमने मेरा टाइम बचा दिया, बल्कि तुम खुद यहाँ पर चले आए मरने के लिए। जो सब कहते साथ यंग मास्टर ने अपनी सबसे पावरफुल एयर स्क्रॉल ट्रांसफॉर्मेशन किलिंग टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था। इस टेक्निक के एक्टिवेट होते साथ ही यंग मास्टर के आसपास 8 स्क्रॉल आ जाते हैं, जो कि ज़ियाओ चैन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर ज़ियाओ चैन भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह के स्क्रॉल ट्रेजर्स हैं। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि ज़ियाओ चैन ने स्क्रॉल अटैक को डॉज करते साथ ही वहां से जंप कर दूर जाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ यंग मास्टर ज़ियाओ चैन को जाना नहीं देना चाहते, बल्कि वो हंसते हुए ज़ियाओ चैन से कहते हैं कि मेरे 8 स्क्रॉल ऑफेंस और डिफेंस दोनों कर सकते हैं, यानी कि ज़ियाओ चैन यहाँ से जाकर भी नहीं जा सकता। उन 8 स्क्रॉल ने ज़ियाओ चैन का रास्ता रोक दिया, बल्कि वो हिट करते हुए ज़ियाओ चैन को जमीन पर दे मारते हैं। ये तो अच्छा हुआ ज़ियाओ चैन ने लास्ट मोमेंट पर अपनी गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, नहीं तो शायद वो इस अटैक से बच ना पाता। दूसरी तरफ मिस ज़ॉलिनीर भी काफी ज्यादा हैरानी के साथ इस इंटेंस फाइट को देख रही थी, क्योंकि यंग प्रिंस भी काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन दूसरी तरफ ज़ियाओ चैन भी किसी से कम नहीं। वो उन 8 स्क्रॉल्स के अटैक को डॉज करते हुए हवा में जंप करते हुए अपनी स्पाइरल ब्लेड्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ मौजूद यंग मास्टर पर हमला कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि यंग मास्टर ने भी अपने 8 स्क्रॉल्स की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की। इस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर भी पीछे की तरफ धकेला जाता है। जो सब
वहीं पर मिस जॉलिनी भी देख रही थी। वो गुस्से में आते हुए यंग मास्टर से कहती है कि बस तुम कुछ देर के लिए इसे यहीं पर रोक के रखो, मैं जल्दी अपनी बॉडी पर कंट्रोल करते हुए इस लड़के को यहीं पर जान से मार डालूंगी। जो सब सुनकर दूसरी तरफ यंग मास्टर भी जवाब देते हुए कहता है कि प्रिंसेस आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये मेरे होते हुए लड़का कहीं भी नहीं जा सकता। जो सब कहते हुए यंग मास्टर ने अपने एड स्क्रॉल्स का इस्तेमाल करते हुए वहीं पर सीलिंग ऑफ डार्कनेस स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही बड़े व्हाइट टाइगर की स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जियाओ चैन भी इस बात को समझ जाता है और उसने भी आखिरकार अपनी पूरी जान लगा दी। वो भी अपनी गोल्डन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इवल ड्रैगन की स्पिरिट को वहीं पर समन कर लेता है। जो सब होता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद इन दोनों ने अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट को आगे की तरफ भेजकर एक दूसरे पर अटैक करवा दिया। इन दोनों बीस्ट के आपस में टकराते ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ। एनर्जी ब्लास्ट का इफेक्ट खत्म होने के बाद हम देख पाते हैं कि जियाओ चैन तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, क्योंकि वो इस ब्लास्ट के दौरान ही वहाँ से भाग चुका था, जो बात यंग मास्टर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो गुस्सा होते हुए अपने सोल्जर को हुक्म देते हुए कहता है कि वो लड़का यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसीलिए जल्दी से जल्दी चारों तरफ फैलते हुए उस लड़के को तलाश करना शुरू कर दो। दूसरी तरफ मिस जॉलिनी भी जियाओ चैन को यही कह रही थी कि जियाओ चैन तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। ऊपर की तरफ कमांडर को भी एक सोल्जर आकर इस सब के बारे में बता देता है कि कैसे जियाओ चैन आपके बिछाए हुए जाल से बचकर निकल गया। जो सब सुनकर वो सोल्जर को हुक्म देते हुए कहता है कि अब इस बारे में सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि इस ड्रैगन आइलैंड के कुछ रूल्स हैं। अगर मेरे जैसे पावरफुल रेल्म का वॉरियर यहाँ पर रैशली एक्ट करने की कोशिश करे तो मुझे इसके बदले बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जो भी करेगा वो अब सिर्फ यंग मास्टर ही करेगा। यंग मास्टर के बिल्कुल साथ रहना और याद रहे कुछ भी गलती मत कर देना। दूसरी तरफ हम लोगों को रात में साइलेंट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यंग मास्टर अपने सोल्जर्स के साथ जियाओ चैन को ढूंढने की कोशिश ही कर रहा था। तभी उनमें से एक सोल्जर को कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं, जो देखकर वो फौरन से अपने यंग मास्टर से कहते हैं कि यकीनन जियाओ चैन ही होगा। इसीलिए ये लोग उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आगे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, पर असल में जियाओ चैन ने ही उन लोगों को गुमराह किया था, क्योंकि वो खुद एक दरख्त के पीछे छुपकर इन लोगों को वहीं की तरफ जाता देख रहा था। साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है कि ये यंग मास्टर तो उन अनडाइंग सेट के 2 वॉरियर्स से भी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ ये मिस जॉलिनी की भी प्रोटेक्शन कर रहा है। अगर मुझे जिंदा रहना है और मिस जॉलिनी को हराना है तो मुझे और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा। ये सब सोचते हुए जियाओ चैन इस आइलैंड के कोर की तरफ जाना शुरू हो गया, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा पावरफुल कर सके। ये सब सोचते हुए जियाओ चैन पूरी रात कोर की तरफ ट्रेवल करता है और जियाओ चैन को चलते चलते अब सुबह हो चुकी थी और सुबह के टाइम जियाओ चैन ने गलती से एक ट्रैप पर कदम रख दिया था, जिस ट्रैप के एक्टिवेट होते साथ ही कुछ बैम्बू एरोस जियाओ चैन को जान से मारने के लिए उसी की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जियाओ चैन की कमाल की सेंस और स्ट्रेंथ की वजह से जियाओ चैन जंप करते हुए उन बैम्बू एरोस को डॉज कर चुका, जबकि साथ ही साथ वो हैरान होते हुए सोच रहा था कि यहाँ पर ये ट्रैप आखिर किसने लगाया होगा। ये सोचते हुए जैसे ही जियाओ चैन ने आगे की तरफ कदम बढ़ाया, वो फौरन से दूसरे ट्रैप पर कदम रख देता है, जिस ट्रैप की वजह से जियाओ चैन ड्रैगन क्रिस्टल केव के अंदर आ गिरा था। ये जगह देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब थी, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल्स मौजूद थे और इन क्रिस्टल में काफी ज्यादा अजीब एसेंस एनर्जी चमक रही थी। ये सब सोचते हुए जियाओ चैन खड़ा होकर उस केव को गौर से देखने की कोशिश करता है, तभी अचानक उसे अपने सामने एक ड्रैगन का बहुत ही बड़ा स्केलेटन दिखाई दिया, जिसे देखकर जियाओ चैन समझ आता है कि यकीनन इस ड्रैगन की यहीं पर मौत हुई होगी और इस ड्रैगन की मौत होते साथ ही उसकी सारी की सारी एनर्जी इन क्रिस्टल्स के अंदर जाकर समा गई। इन क्रिस्टल्स से निकलने वाली एनर्जी तो बिल्कुल उस ड्रैगन के सेक्रेट एग की तरह है, जिसने कल्टीवेट करने में मेरी मदद की। ये सब सोचते हुए जियाओ चैन आगे की तरफ बढ़कर एक क्रिस्टल को पकड़ चुका, जिसे पकड़ते साथ ही उस क्रिस्टल से एनर्जी जियाओ चैन की बॉडी में जाना शुरू हो गई। तभी अचानक जियाओ चैन उसे छोड़ते हुए कहता है कि यह एनर्जी तो काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए दोबारा से कोशिश करनी होगी और इस बार पूरी जान लगाकर। जो सब सोचते हुए जियाओ चैन ने दोबारा से उस क्रिस्टल को पकड़ लिया था। इस मरतबा की एनर्जी पहली मरतबा से काफी ज्यादा डेंस थी, जबकि साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि जियाओ चैन ने इस मरतबा जिस क्रिस्टल को पकड़ा वही असली क्रिस्टल है, जो कि अब जमीन से बाहर आ चुका है। जैसे ही जियाओ चैन ने उस क्रिस्टल को हवा की तरफ किया तो उस क्रिस्टल की एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसने अपने ऊपर मौजूद ड्रैगन के स्केलेटन को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि इस क्रिस्टल के मेन होते साथ ही आसपास मौजूद दूसरे क्रिस्टल्स की एनर्जी भी इसी क्रिस्टल की तरफ आ रही थी, जिसको महसूस करते साथ ही जियाओ चैन भी कहता है कि ये ऑरा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार हम लोग देख पाते हैं कि जियाओ चैन ने उस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन एसेंस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। जो सब करने के बाद जियाओ चैन को अपनी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल महसूस हो रही थी, जबकि साथ ही साथ जियाओ चैन वहीं पर देखता है कि अब ब्लू क्रिस्टल्स ने चमकना बंद कर दिया है, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि इन क्रिस्टल में तो अब जरा सी भी एनर्जी नहीं बची। लेकिन साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि वहाँ पर ब्लू क्रिस्टल्स के साथ कुछ येलो
क्रिस्टल्स भी थे जो कि अभी भी चमक रहे थे। इसलिए जियाओ चैन सोचता है कि हो सकता है कि आगे चल के ये क्रिस्टल मेरे किसी काम आए। ये सोचते साथ ही जियाओ चैन ने उन क्रिस्टल्स को भी अपने पास रख लिया था। जो सब करने के बाद जियाओ चैन धीरे धीरे उस केव से बाहर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। रास्ते में चलते हुए जियाओ चैन उस मेन क्रिस्टल को देखते हुए कह रहा था कि अब इसमें तो कोई एनर्जी नहीं बची, लेकिन ये क्रिस्टल तो काफी ज्यादा हार्ड मटेरियल से बना हुआ है, हो सकता है मैं इसे अपने सेल्फ डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकूं। ये सब सोचते हुए जियाओ चैन आगे की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसे अचानक सामने से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन से साइड पर छुपते हुए देखने की कोशिश करता है कि आखिर वहाँ पर क्या है, जहाँ पर उसे देखने को मिला कि कुछ मंकी बीस्ट एक डिवाइन वुल्फ से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उन मंकी बीस्ट को खाना चाहते हैं। ये देखकर जियाओ चैन पूरे तरीके से सरप्राइज हो गया और इसी सीन के साथ हमारा आज का एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।